हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स का एक टॉपिक, रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। ठीक, तो इस टॉपिक का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एटम होता है उसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक, तो एक एनर्जी लेवल का दूसरे एनर्जी लेवल से रिलेशन बताने के लिए हमें इस टॉपिक का जरूरत पड़ा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिलेटिविस्टिक ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन फंक्शन एच। ठीक, कि एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हैमिल्टोनियन जो होता है वो टोटल एनर्जी का सम होता है, यानी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 होल टू द पावर हाफ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक, इसे हम बोलते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। इसे हम बोलते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, या फिर हम इसे दूसरे नाम से जानते हैं रिलेटिविस्टिक डिस्पर्सन रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एम नॉट रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, और एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी है। ठीक, तो के की इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक, वी एज इट इज रहेगा तो हमें मिलेगा, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल गया, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर टू मल्टीप्लाइड बाई सी पावर 4 माइनस होल टू द पावर हाफ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। ठीक, अगर मैं यहां से एम नॉट सी टू द पावर 4 को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1, इसकी जगह पे 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे सी पावर 4 था तो यहाँ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एम नॉट कैंसिल, होल टू द पावर हाफ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं इस इक्वेशन में ये हाफ जो था इसको मैं अगर यहाँ पे इसके पावर में भी ले आऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर होल टू द पावर हाफ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखूं, ठीक, अगर मैं इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखूं जिससे ये पता ही होगा आप लोगों को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर, फिर इस टर्म को मैं अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखूं तो 1 प्लस हाफ पी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 1/8 पी टू द पावर 4 एम नॉट पावर 4 सी पावर 4 प्लस डॉट डॉट माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी एज इट इज रहा। ठीक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार बता देता हूँ अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो किसी को, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहा, हाफ एक बार प्लस हाफ मल्टीप्लाई किए, ठीक, प्लस हाफ को फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किए, जस्ट इसे डबल करते गए। ठीक, जो टर्म्स था उन्हें भी, उनके पावर्स को भी डबल करते गए। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम नॉट सी स्क्वायर जो पहले बाहर में था अब मैं उसे ब्रैकेट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूँ तो एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1/8 एम नॉट सी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई पी पावर 4 अपॉन एम नॉट पावर 4 सी पावर 4 डॉट डॉट माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। ठीक, अब अगर यहां से देखिएगा तो एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, हाफ पी स्क्वायर बाई एम नॉट माइनस 1/8 पी पावर 4 अपॉन एम नॉट पावर 3 सी स्क्वायर, ठीक, प्लस वी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। एच की वैल्यू क्या है, एच नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी। ठीक है, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये कुछ और नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 1 का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने काइनेटिक एनर्जी जो थी वहां पे उसे मैंने मोमेंटम्स के टर्म में लिख दिया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ वैसे ही है, एम को मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया, मोमेंटम बन गया और ये एम आ गया। ठीक, तो अगर हम लोग इसे कंपेयर करें कि इस इक्वेशन नंबर 3 को इस इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच डैश। ठीक है, यहाँ पे एच नॉट क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m, एम नॉट एम एक ही है। ठीक, फिर एच डैश की वैल्यू माइनस हाफ पी पावर 4 एम नॉट पावर 3 सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5।
ठीक। तो देखिए दिस टर्म रिगार्डेड एज पर्टर्बेशन टर्म, इस टर्म को हम पर्टर्बेशन टर्म्स के तौर पे बोलते हैं। ठीक। तो ये इक्विवेलेंट किसके होगा, ये इक्विवेलेंट होगा ऑपरेटर पी के, जो क्या है पी इज इक्वल टू पर्टर्बेशन ऑपरेटर पी इज इक्वल टू माइनस हाफ एच कट डेल। ठीक, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस हाफ एच कट डेल अपॉन डेल क्यू। ठीक है, तब आगे देखिए, अगर हम लोग आगे देखते हैं कि अगर देखिए हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा। ठीक, तो इस वेव फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए हैं, साई नॉट, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन मान लिए हैं। ठीक, किसका, हाइड्रोजन एटम का। तब फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी जो शिफ्ट होगा, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट जो होगा वो क्या होगा, इस रिलेटिविटी के कारण क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अराउंड साइन नॉट कॉन्जुगेट एच डैश साइन नॉट डेल्टा टाउ, ठीक, डी टाउ। इक्वेशन नंबर 7 हो गया। साइन नॉट की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट पावर 3 ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट है। ठीक है, ये क्या है, साइन नॉट की वैल्यू क्या है, इतनी है। ठीक, साइन नॉट क्या है, अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, तो ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट क्या है, रेडियस है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का। ठीक है, और यहाँ पे डी टाउ क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है। ठीक, स्मॉल वॉल्यूम यानी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई के लिए वेव फंक्शन है। ठीक, तो हमने 3 कोऑर्डिनेट लिए हैं। ठीक है, तो डेल ई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन साई नॉट कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई एच कट डेल पावर 4 अपॉन 8 एम नॉट पावर 3 सी स्क्वायर साइन नॉट डी टाउ। ठीक, तो डेल ई की वैल्यू को, ठीक है, देखिए डेल टाउ 3 टर्म्स में था, थीटा आर और फाई, तो मैंने उसे क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, माइनस एच कट का पावर 4 अपॉन 8 एम नॉट पावर 3 सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू ए इंटीग्रेशन 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन नॉट कॉन्जुगेट डेल्टा पावर 4 साइन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ठीक है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 8 को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस आर to the infinity alpha square h cut c z to the power 4 n to the power 3 multiplied by 1 upon l plus half minus 3 upon 4n। ये होगी इक्वेशन नंबर 9। l जहाँ पे क्या है, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है, और r क्या है, r इन्फिनिटी क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। और अल्फा क्या है, अल्फा है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रिलेटिविस्टिक टर्म्स जो होगा, रिलेटिविस्टिक टर्म शिफ्ट होगा, वो क्या होगा, डेल्टा टी आर इज इक्वल टू माइनस डेल ई अपॉन एच सी। ठीक, डेल्टा ई की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे, रेडबर्ग कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एल प्लस हाफ माइनस 3 अपॉन 4n। ठीक है, अब देखिए, तो द नेट टर्म शिफ्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट, डेल्टा था यहाँ पे, तो डेल्टा तो चेंज को दिखाता है, तो नेट अब हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेट टर्म शिफ्ट दिखाएंगे स्पिन ऑर्बिट के कारण, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण। ठीक है, नेट टर्म शिफ्ट क्या होगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण क्या होगा हाइड्रोजन एटम में, वो कुछ इस टाइप से होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी एस प्लस डेल्टा टी आर। ठीक, तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं, माइनस आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन 2n पावर 3 l मल्टीप्लाइड बाई l प्लस हाफ l प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई जे प्लस 1 माइनस l प्लस 1 माइनस s प्लस 1। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन n पावर 3 1 प्लस हाफ l प्लस हाफ माइनस 3 अपॉन 4n। ठीक, तो इसे सॉल्व करने पे हमें कुछ ये टर्म इस टाइप से मिलेगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन एन पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एल प्लस हाफ माइनस जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 होल अपॉन 2l मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस हाफ एल प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 4n। ठीक, ये होगी इक्वेशन नंबर 12, ये होगी इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, अब अगर देखें हम लोग आगे, तो सब्सटीट्यूट करने पे j की वैल्यू l प्लस हाफ और j की वैल्यू l माइनस हाफ पुट करने पे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, j प्लस 1 माइनस l प्लस 1 माइनस s प्लस 1 क्या मिल जाएगा, l मिल जाएगा। किसके लिए, l की वैल्यू जब j की वैल्यू जब l प्लस हाफ होगी, और
जे की वैल्यू जब एल माइनस हाफ होगी तो हमें मिलेगा माइनस एल प्लस वन, ठीक है, माइनस होल मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस वन। तो हमें ये इक्वेशन नंबर अगर हम लोग 12 में इस वैल्यू को रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन एन पावर 3 1 प्लस एल बाई वन एल प्लस वन माइनस 3 अपॉन 4n, इक्वेशन नंबर 13, ठीक। और अगर माइनस हाफ के लिए देखें, ठीक है, जे की वैल्यू जब एल माइनस हाफ होगी तो आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन एन पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एल माइनस 3 अपॉन 4n, ठीक, इक्वेशन नंबर 13 और 14। इक्वेशन नंबर 13 और 14 को अगर हम लोग एक साथ कर दें, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन एन 3 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन जे प्लस हाफ माइनस 3 बाई 4n, ठीक। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।